थोड़ी सी शॉपिंग हमने कर ली है और ये नान, अफ़गानी नान हैं और केक और कुछ डोनट्स वगैरह और एक डब्बा मैंने खजूर का भी उठा लिया है। तो घर में स्वीट्स थे लेकिन बाहर से लेना भी बहुत ज़रूरी था ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता जाऊं कि यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, कौन सी हैं। ये आ रही हैं लिक्योर स्टोर हराम। तो जनाब इसके बाद आ गया आपका क्यूमेन और डोसा गार्डन। ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। ये फातिमा रेस्टोरेंट है, अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आए हैं, पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे, साथ में A1 स्पाइस ग्रोसरी स्टोर। इसके बाद ये रेक्साल ड्रग स्टोर है, जिस तरह शॉपर्स ड्रग है, बल मेरे ख्याल में तो पता नहीं उन्हीं की कंपनी। शॉपर्स ड्रग तो खैर अभी सुपर स्टोर का हो गया, तो ये शायद सेपरेट है। डोनेर भी है यहाँ पे, और यहाँ पर एक टैप हाउस काउबॉयज़ पब है, जहाँ पर हम नहीं आते हैं, गोरे लोग वीकेंड वगैरह पे आ जाते हैं। ये जगह काफ़ी बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारे स्टोर्स और इस टाइप की चीज़ें। तो लोग यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हलचल मची रहती है, ज़रा ट्रैफिक वगैरह रहता है। ये है जी आपकी सब्ज़ी मंडी नाम है शॉप का, मंडी वगैरह नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर अभी आपको देसी ग्रोसरी वगैरह मिल सकती है। राइट साइड पे ओके फूड था, और वो भी एक ग्रोसरी स्टोर है, काफ़ी पुराना हो गया है अब तो। और सामने पहले यार यहाँ पे होता था खान्स केटरिंग, मेरे ख्याल में उन्होंने बेच दिया है कि क्या है। अच्छा था काफ़ी, हम लोग केटरिंग वगैरह हमने तो नहीं की, लेकिन वहाँ पर आपको बने बनाए खाने की चीज़ें मिल जाती थी। तो अभी वो नहीं है, जो उन्होंने शायद बेच दिया है। ये सामने जो आपको रमज़ान केटरिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये उसके बाजू में था खान्स केटरिंग। अभी वो हो गया है जी चौरासिया स्वीट्स, चौरासिया, चलो जो भी है। बॉम्बे डोसा, बॉम्बे मीट मसाला, समोसा फैक्ट्री। अच्छा, ये बॉम्बे मीट मसाला भी पहले, नहीं वो दूसरा है, वो आगे वो है जनाब अलनूर। अलनूर हलाल मीट, आपको यहाँ से हलाल मीट मिल जाता है। पंजाबी चूल्हा और रेस्टोरेंट, और इसी तरह रॉयल पान। सामने आपका लाजवाब, ये वाला, ये हो गया जी आपका लाजवाब। बहरहाल यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं। तो वैसे ही बस मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ की भी सैर कराता हूँ। बाकी तो यहाँ पर कुछ ख़ास ऐसा नहीं है यार, बस लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, और उन्होंने ही ये सिटी डेवलप की है। लेकिन उस तरह की सिटी ये डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि बस खाली जगह थी, फिर उन्होंने उसको फिल करवाया लोगों से, उनसे टैक्सेस वगैरह लिए, तो तभी कुछ डेवलपमेंट हो सकी। इसलिए उन्होंने उसको दुबई जैसा, न्यूयॉर्क जैसा नहीं बनाया है। और रिलेटिवली चूँकि नए शहर भी हैं, तो जिसकी वजह से इसीलिए ये थोड़े से अभी नई डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू होगी। यहाँ पर जो है एक दूसरा स्ट्रिप मॉल है, और स्ट्रिप मॉल इसको कहते हैं कि जो जिस तरह आपको ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो एक छत की या दो छत की बस बिल्डिंग होती है, जहाँ पर नीचे भी दुकानें होती हैं, ऊपर शायद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफिसेज होते हैं। लेकिन कभी कभार ऊपर भी कुछ ऐसा सेटअप हुआ होता है, या नीचे वाला जो रेस्टोरेंट होता है उन्होंने एक्सटेंड किया होता है। लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ पर बस छोटे से ही रेस्टोरेंट में गुजारा करते हैं। आप यकीन करें कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स इतने छोटे होते हैं कि बस जैसे एक कमरा जिसमें 5-6 सीटें हों, ठीक है, हार्डली जो है ना वो 5-6 फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर सकती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट का वेस्ट विंड का एरिया है,
तो इसी तरह जो सामने वाली जगह है तो वहाँ पर कैलगरी प्रोड्यूस है और मैं निकल जाता हूँ। और अभी लेफ़्ट साइड पे फिर कैनेडियन पिज़्ज़ा, राइट साइड पे दावत रेस्टोरेंट, सामने भी जो आपको ये JPS नज़र आ रहा है तो ये भी एक स्ट्रिप मॉल है और इसमें भी शॉप्स हैं। हलाल मीट आपको यहाँ से भी मिल सकता है। चारों तरफ ये वेस्ट एंड का एरिया इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। तो बहरहाल, और ये हमारे घर से तकरीबन हमें यहाँ पर आने की ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन चलो जिस तरह अभी मैं ये सेफ़े आया था तो सेफ़े पहले हमारे घर के करीब था, लेकिन वो चलो फ्रेशको बन गया, जिसकी वजह से तो दो चीज़ एक ही है, क्योंकि वो चलो फ्रेशको भी बेसिकली इन्हीं की कंपनी है, मतलब इन्हीं का ब्रांड है, ज़रा कम कीमत वाला। तो अच्छा है, बहुत ये शुक्र है कि वहाँ पे बन गया और यहाँ पे उन्होंने सेफ़े को सेफ़े ही रखा। इसी तरह ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है तो वो बेसिकली वो भी एक स्ट्रिप मॉल है और उसमें बहुत कुछ है। इस वक्त तो मुझे मैकडॉनल्ड्स और KFC और ख़ैर यहाँ पे तो कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एक शवारमा है, इसी तरह एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है, अफ़गान गार्डन है आई थिंक उसका नाम, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि हर एक चीज़ आपको अपनी विसिनिटी में ही मिल जाती है। बस थोड़ा सा ये है कि आजकल में लोग, हमारी देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आ गई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रश बढ़ गया है, लेकिन ये अच्छे वाला रश मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा क्वाइट होता था, अभी अपने लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो वाई नॉट। और इन्हीं की वजह से जिस तरह लोग ज़्यादा होते जाते हैं, उसी तरह फिर यहाँ पर आपकी बिज़नेसेस बढ़ते जाते हैं। और आप यकीन करें ना कि जब आप कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाएं तो और वो खाली हो और आप पहली फैमिली हो कि वहाँ पे बैठ के खाना खाएं, तो ऐसा लगता है जैसे इससे बेहतर था कि मैं घर पे ही खाना खा लेता। तो रेस्टोरेंट बिज़ी ही अच्छे लगते हैं, लेकिन चूँकि ये कैलगरी है, यहाँ पर जो देसियों के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बिज़ी एक टाइम के बाद बिज़ी हो जाते हैं। जिस तरह वीकेंड पे बिज़ी रहते हैं या फिर वो जिस तरह रात बढ़ती जाती है उस तरह वो बिज़ी होते जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि रोड्स वगैरह क्लियर हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसकी वजह, हालांकि बाहर काफ़ी ठंड है, इस वक्त -6 शो हो रहा है, लेकिन फील जो है उसकी तो वो मेरे ख्याल में -9 -10 तक है। यहाँ पर जब आप टेम्परेचर को देखेंगे तो उसके देखने पर मत जाएं, जो भी वैल्यू आपको दी गई होती है, जिस तरह -6 अगर दी गई है तो यहाँ पर ये ज़रूर चेक किया करें कि उसकी फ़ील क्या है, क्योंकि अक्सर -10 होगा तो आप कहेंगे ओ यार ये तो -10 है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, नॉर्मल है। लेकिन ये है कि उसकी फ़ील जो है वो अगर 15 या -20 हो तो फिर वो काफ़ी ठंड हो जाती है। और ये चेक किया करें कि आज हवा कितनी है। आप यकीन करें कि -40 जब था तो हवा नहीं थी, तो वो आपको नॉर्मल लग रहा था। नॉर्मल तो खैर नहीं था, वो तो काफ़ी खौफनाक था, लेकिन चलो बेहतर था। लेकिन वो हल्की फुल्की -10 हो और उसमें हवा चल रही हो जो उसको -20 बना रही हो, तो काफ़ी ठंड लगती है फिर। अच्छा, ये ज़रूर किया करें कि अपनी गाड़ी में, ऑब्वियसली आपके पास गाड़ी यहाँ पर होगी, तो जब यहाँ पर इंशाल्लाह आपके पास गाड़ी हो तो गाड़ी में ये सर्दियों का बंदोबस्त ज़रूर किया करें। मतलब एक एक्स्ट्रा जैकेट, एक हल्की वाली या फिर हैवी वाली कोई सी भी एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो उसको रखा करें। इसी तरह एक टूक रखा करें, टोपी जो होती है गर्म टोपी, ग्लव्स जो हैं वो भी रखा करें, क्योंकि यू नेवर नो, एकदम से ज़रूरत पड़ती है और फिर उस टाइम पे ये चीज़ें अक्सर या घर में भूल जाती हैं। इंसान निकल आता है कि यार बाहर तो सूरज दिखाई दे रहा है, जैसे कि गर्म होगा माहौल, लेकिन काफ़ी ठंड होती है। इसी तरह की 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं अभी आपको बताता जाता हूँ। तो एक तो गाड़ी में जो बैटरी बूस्ट करने की केबल नहीं होती, वो ज़रूर
जब भी आपको मौका मिले वो ज़रूर ले लें वॉलमार्ट से, कैनेडियन टायर से, और उसको अपनी गाड़ी में रखें, क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है। आपकी जॉब रात लेट तक होगी, सुबह ठंड होगी, क्योंकि यहाँ पे मौसम तो एकदम से चेंज हो जाता है। गाड़ी अपनी खड़ी की होगी और जैसे ही आप वापस आएंगे तो वो स्टार्ट ही ना हो, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आप इतनी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं तो कम से कम आपके पास केबल तो हो। इसी तरह जो बर्फ़ साफ़ करने के लिए जो ब्रश होता है, जिसका एक एंड पे ब्रश हो, दूसरे एंड पे स्क्रैपर हो। क्योंकि ब्रश से तो आप जो सॉफ्ट स्नो होती है उसको साफ़ करेंगे, लेकिन जो अक्सर रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सुबह फिर शीशे पे सारी फ्रॉस्ट जमा हुई होती है, या फिर आप काम से बाहर निकलते हैं तो फ्रॉस्ट जमा हुई होती है, तो उसको एटलीस्ट आप स्क्रैप किया करेंगे। और अगर आपके पास इवेंचुअली जब आप अफोर्ड कर सकें तो एक बैटरी बूस्टर भी ले लें, उसको घर पे रख लें। फिर जब आप कभी आपको पता हो कि मौसम ठंडा होने वाला है तो उसको अपने पास रखें, जो आपको अपनी ही बैटरी बूस्ट करने में हेल्प देगी। यानी आपकी अपनी ही गाड़ी की बैटरी इसको बूस्ट करके, अगर वो डेड हो गई हो तो उसको बूस्ट कर देगी और स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। और तीसरी चीज़ जो है वो एक्सटेंशन केबल है। यहाँ पर गाड़ियों में वो लगा होता है, ब्लॉक हीटर लगा होता है, यानी आपके इंजन का ऑयल नीचे जो पैन होता है उसमें एक हीटर लगा होता है, जिसका प्लग इन्होंने गाड़ी के फ्रंट पे दिया होता है। तो फिर रात को जब ठंड बढ़ जाती है, आपकी गाड़ी लेट से बाहर खड़ी है, तो फिर आप क्या करते हैं कि मैं ज़रा अंदर आता हूँ। हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं कि गाड़ी को उसमें प्लग इन कर देते हैं। आ जाओ भाई, लोगों को भी ड्राइविंग नहीं आती। तो फिर उसको प्लग इन करके आप पूरी रात उसको रखते हैं। तो इससे ये होता है कि गाड़ी का ऑयल हल्का सा गर्म रहता है, और सुबह आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करनी हो, या जैसे मैंने कहा कि आप काम से निकलते हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने ये पॉइंट्स दिए होते हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को प्लग कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वो बैटरी पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालती। तो ये चीज़ें मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि ये होती, मैं किन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन सिंपल सी बातें हैं कि क्लीनिंग ब्रश हो गया, जो मिलते हैं कहीं पे भी मिल सकते हैं, इवन डॉलरामा भी मिलता है $3-4 का। और इसी तरह बैटरी बूस्टिंग केबल्स जो होती हैं, ठीक है, जो एक रेड एंड होता है जिसका, और दूसरा ब्लैक होता है, यानी नेगेटिव एंड्स होते हैं वो। और अगर आप कर सकें, ज़रूरी नहीं है, ये तीसरी जो चीज़ है जो बैटरी बूस्टर कहलाया जाता है, तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ले लें। मेरे पास तो नहीं है, मेरी बैटरी नहीं है, तो बस फ़िलहाल मैंने नहीं रखी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह डेड तो नहीं हुई। लेकिन ये कि फिर इस पे जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं तो फिर मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो ये था आज का माहौल। मैंने आप लोगों को वैसे ही ज़रा शाम का माहौल दिखाया कि बाहर क्या हालात होते हैं, और थोड़ी सी बहुत ज़रा 1-2 चीज़ें चाहिए थी, बस वो उठा ली, आ गए जी। कुछ हल्की फुल्की गपशप लगा ली। तो इसी तरह की वीडियो में एक मरतबा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।